Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, today we will discuss about some famous quotation from William Shakespeare's plays, and this is part 2 and I have completed part 1, and if you haven't seen then go to the channel playlist and watch. Okay, so let's start. The first quotation is, I am one who loved not wisely but too well. Okay, तो इसे देखते हैं. I am one who loved not wisely but too well. Okay, this famous is from Othello. Okay, ये जो कोटेशन है वो कहाँ से आया है? ओथेलो, जो कि विलियम शेक्सपियर का फेमस ट्रेजेडी है. ओके, तो इसे ओथेलो से लिया गया है एंड इसे खुद ओथेलो ने ही बोला था. आपको पता होगा कि जो ओथेलो जो विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है ओथेलो, उसमें उसने अपने वाइफ डेस्टिमोना को मार दिया था. ओके, और ये जो उसने कोटेशन बोला है उसमें उसके मरने के बाद वो बोलता है कि आई एम वन हु लव नॉट वाइजली बट टू वेल, यानी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि मैं उसे प्यार को अच्छे से करता था, यानी कि उसे दिल से मानता था, लेकिन बट नॉट वाइजली, यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण मैंने प्यार नहीं किया, यानी कि किसी के कहने पे उसने अपनी वाइफ पे शक किया और उसे मार दिया, इसलिए उसने ओथेलो ने ये कोटेशन बोला. सेकंड देखते हैं, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग. इसका मतलब नहीं का मतलब नहीं होता है, यानी कि अगर हम कुछ बोते नहीं हैं तो हम काट भी नहीं सकते. ये जो कोटेशन बोला था किंग लियर ने बोला था, और किंग लियर में ही किंग लियर ने बोला था. ओके, और ये जो शुरुआत में जब किंग लियर की, आपको पता होगा, 3 बेटी थी, गोनरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया. तो तीनों अपनी बेटियों से पूछते हैं कि कौन उनसे ज़्यादा प्यार करता है. तो 2 जो बड़ी लड़कियां थी, गोनेरिल और रीगन जो थी, उन्होंने अपने पिता की खूब चापलूसी की, उनकी खूब तारीफ़ की. लेकिन जब छोटी बेटी से पूछा गया तो उसने बोला कि मैं न तो ज़्यादा करती हूँ न तो कम, यानी कि मैं अपने पिता से उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक लड़की को अपने पिता से करना चाहिए. इस बात से वे नाराज़ होगा किंग लियर, और उन्होंने बोला नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, यानी कि नहीं का मतलब नहीं ही होता है. ओके, तो याद रखेंगे किंग लियर से लिया गया है और किंग लियर ने ही इसे बोला था. आगे देखेंगे थर्ड कोटेशन, वी नो वट बी बट वी नो नॉट वट वी मे बी. ओके, हमें पता है कि हम क्या हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम भविष्य में क्या होंगे, यानी कि हम अपने वर्तमान के बारे में जान सकते हैं लेकिन भविष्य के बारे में नहीं जान सकते हैं. ये हैमलेट से लिया गया कोटेशन, और ये कोटेशन ऑफिलिया ने बोला था. ओके, याद रखेंगे ये कोटेशन हैमलेट से लिया गया है, और किसने बोला था? ऑफिलिया ने बोला था. ओके, फोर्थ कोटेशन देखते हैं, सम क्यूपिड किल्स विथ एरोज एंड सम विथ ट्रैप्स. ओके, ये जो कोटेशन है वो लिया गया मच एडो अबाउट नथिंग. आपने पढ़ा होगा इसे. इसका मतलब हुआ सम क्यूपिड किल्स विथ एरोज एंड सम विथ ट्रैप्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्यार में पड़ते हैं, जैसे तीर होता है, तीर अचानक से किसी की कोई तीर के द्वारा मारा जाता है, तो कोई अचानक से प्यार में पड़ जाता है, और कोई कोई जो होता है ट्रैप्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के जाल में फंस करके प्यार में पड़ता है. ये शेक्सपियर का एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो शेक्सपियर ने बोला था. किसमें बोला था? मच एडो अबाउट नथिंग में शेक्सपियर ने लिखा है इसे. फिफ्थ नंबर देखते हैं, हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड. ये किंग लियर ने बोला है. किंग लियर आपको पता होगा कैरेक्टर, जो अपनी जो बड़ी लड़की उनकी होती है, उनके उसके द्वारा जो दुख दिया जाता है, जो पेन दिया जाता है उन्हें, उसको सहने के बाद वो बोलते हैं कि एक थैंकलेस चाइल्ड, एक थैंकलेस चाइल्ड, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो एहसान को नहीं मानता है, उसके द्वारा जो दर्द दिया जाता है वो उस दर्द से भी ज़्यादा होता है जो कि एक सर्पेंट्स टूथ, जो कि एक सांप के दांतों से काटा गया जो जहर होता है या जो कष्ट होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा दुख एक थैंकलेस चाइल्ड द्वारा मिलता है. ये किंग लियर ने ही बोला है. आई होप आप इसे समझ के याद करेंगे तो आपको एक एक कोटेशन याद हो जाएंगे और नाम भी याद हो जाएंगे. और वो कैब के लिए काफ़ी लोग परेशान थे, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वो कैब समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से किया जाए. तो सबसे पहले मैंने जो बुक आपको बताया कि नॉर्मन एंड लिव्स की जो बुक है, उसे उसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, और अभी आप लोग के पास टाइम है तो उसमें जितने भी वर्ड्स दिए गए उसको सबसे पहले आप लोग तैयार कर लें, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि उसके सारे वर्ड्स को मैं कवर करा दूँ. ओके, तो फिलहाल अभी इसे आप नोट करेंगे, फिर आगे हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं.
So friends, let's see quotation number 6. Okay, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thirst upon them. Okay, ये जो कोटेशन है ये बोला गया है ट्वेल्थ नाइट में, जो कि शेक्सपियर का एक प्ले है। और ये किसके द्वारा बोला गया है? मालवोलियो। मालवोलियो एक करेक्टर है और अटर्स दिस कोट, वो एक लेटर को पढ़ रहा है। उस लेटर को पढ़ते हुए यह जो कोट है उसे ये बोल रहा है। ओके, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग महानता प्राप्त करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम, और कुछ लोगों के ऊपर महानता को थोप दी जाती है। यह एक लेटर को पढ़ते हुए कौन पढ़ रहा है? इसे मालवोलियो एक कैरेक्टर है जो कि ट्वेल्थ नाइट का है, वही बोल रहा है। ओके, 7 नंबर, cowards die many times before their death. The valiant never taste of death but once. ओके, ये जो कोटेशन है जूलियस सीजर से लिया गया है और इसे जूलियस सीजर ही बोलता है। क्या बोलता है? कवर्ड डाई मैनी टाइम्स, यानी कि जो कायर व्यक्ति होते हैं मौत से पहले कई बार मरते हैं। ओके, एंड बिफोर देयर डेथ, यानी कि अपना जो रियल मौत होता है उसके पहले ही वह कई बार, जो कायर व्यक्ति होते हैं वह कई बार मौत से पहले मर जाते हैं। लेकिन जो साहसी व्यक्ति होते हैं, नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, वो कभी भी मौत से उनका सामना नहीं होता, सिर्फ एक बार होता है जब उनकी असली मृत्यु आती है। यह जूलियस सीजर ने बोला था और जूलियस सीजर ने ही इसे बोला था। 8 नंबर देखते हैं, वी आर सच टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ ए स्लीप। ये जो कोटेशन है ये द टेम्पेस्ट में आया हुआ है और इसे प्रॉस्पेरो ने बोला है। इसके कहने का मतलब जो लाइफ हमारा है एक इल्यूशन है। इल्यूशन मतलब एक भ्रम है और एक सपने के समान है, यानी कि जो हमारा जीवन है वो एक चिर निद्रा है या एक भ्रम है या एक सपने के समान है। तो इस कोटेशन को बोला था प्रोस्पेरो ने बोला था द टेम्पेस्ट में, वी आर सच टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ ए स्लीप। ओके, तो ये रहे 8 कोटेशन। इसे आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। वीडियो बहुत छोटा छोटा है, इसलिए आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही कोटेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस आते रहेंगे। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी सजेशन आपके हैं वो आप कमेंट में दे सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।